मुलाकात की। वहीं दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह शामिल हो गए हैं। नामांकन फॉर्म लेने के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा, आज फॉर्म लिया है और कल नामांकन करूंगा। और चौथी बड़ी खबर पीएफआई को लेकर है। पीएफआई पर बैन के बाद और शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजस्थान सरकार ने भी पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सभी जिलों के डीएम एसपी को पीएफआई पर एक्शन लेने के लिए कहा है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ आपको दिखा रहे हैं चारों बड़ी खबर। जिस तरह से लगातार कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है, राजस्थान कांग्रेस में लगातार सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। अब अशोक गहलोत ने क्योंकि कह दिया है कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने फॉर्म ले लिया है, कल नामांकन भरने की बात कही। ऐसे में पीएफआई पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। बीते करीब एक हफ्ते से जारी उठापटक के बीच सबकी नजरें 10 जनपद पर टिकी थी, क्योंकि आज सोनिया गांधी से मिलने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे थे। इस बैठक में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और एके एंटनी भी मौजूद रहे। गहलोत की ओर से बता दें कि सोनिया गांधी की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा था। दरअसल कई दिनों से राजस्थान के चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी देने सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे थे। काफी देर तक ये मीटिंग चली। हालांकि इस दौरान किन किन मुद्दों पर बात हुई अभी खुलकर सामने ये तमाम बातें नहीं आई है, लेकिन बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर सवाल करने पर गहलोत ने कहा कि ये फैसला सोनिया गांधी करेंगी। तो लगातार जिस खबर पर सबकी नजरें टिकी हुई थी वो आज साफ हो गई, तस्वीरें साफ हो गई। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया। उसके बाद मीटिंग में क्या कुछ रहा ये तो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन मीटिंग के बाद जब अशोक गहलोत मीडिया से मुखातिब हुए, रूबरू हुए, उस दौरान उन्होंने कहा कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी राजस्थान में देखा गया है, जिस तरह से नाराज होकर पर्यवेक्षक आए, इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। इस दौरान जब पूछा गया कि सीएम को लेकर कि सीएम कौन रहेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि ये आला कमान तय करेंगे। तो जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी 10 जनपद पर कि आखिरकार आज जो मीटिंग होनी है, क्योंकि कल जब देर शाम अशोक गहलोत पहुंचे तो उसके बाद से ही कई कयास लगाए जा रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूं, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो लगातार जिस पर निगाहें टिकी हुई थी, जब देर शाम कल पहुंचे अशोक गहलोत दिल्ली और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कई सारे सवालों की बौछारें हुई, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के साथ मुलाकात के बाद तमाम बातें तय होंगी। तो आज मुलाकात के बाद वो सारी बातें साफ हो गई। उन्होंने कहा मीडिया से मिलते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए कि अब जो है वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करेंगे, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि राजस्थान का सीएम कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि आला कमान तय करेंगे कि राजस्थान की कमान किसके हाथ में होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
जी राजस्थान की खबर जो कि हम पहले ही साफ कर चुके थे, जो कि कल से बार बार बता रहे थे, उस पर मुहर लगा दी है। जी राजस्थान ने यह खबर पहले ही दिखा दी थी और साफ कर दिया था। सूत्रों के हवाले से लगातार हमें जानकारी मिल रही थी और पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सीएम ने कहा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोहर लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मनोहर, जिस तरह से देखा जाए ये उठापटक देखने को मिली, अब जब सीएम जो है मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने साफ कर दिया कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरी तरीके से अब तस्वीर साफ हो चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है। खुद ने ये साफ कर दिया है कि तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम राजस्थान में हुआ उसके बाद में उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो अब अध्यक्ष पद की दौड़ से अपने आप को अलग कर ले। तो वही उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जो खुलासा कर दिया और कह दिया कि अब वो मीडिया रिपोर्ट में बताया कि किसी तरीके से अब वो दौड़ में नहीं, चूँकि मीडिया लगातार ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उस अध्यक्ष की दौड़ में मानते आ रहा था और अब मुख्यमंत्री ने खुद अपने ऐलान करने के बाद में ये तय हो गया कि अब किसी भी तरीके से वो अध्यक्ष की दौड़ में नहीं रहेंगे। तो अब साफ है कि दिग्विजय सिंह अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे हो गए हैं और जब चुनाव करने की नौबत आएगी तो अध्यक्ष की बनने में दिग्विजय सिंह को अब आसानी रहेगी। दिग्विजय सिंह ही अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि अगर मुकाबला रहा किसी तरीके से चुनाव भी हुए तो दिग्विजय सिंह का साथ है, गांधी परिवार का जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और इसका फायदा उनको मिलेगा और हो सकता है वो अध्यक्ष बन जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक की तस्वीर यही है कि सस्पेंस एक चीज़ से हटा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है अब अध्यक्ष की पद की दौड़ में नहीं है। दूसरा है सबसे आगे रेस में जो है बने हुए हैं दिग्विजय सिंह जो अध्यक्ष बनने की ओर अग्रसर हैं। तीसरी बात ये थी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर के जो सस्पेंस था उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये फैसला आलाकमान सोनिया गांधी करेगी, मैं नहीं करूँगा। तो कुल मिलाकर अब तस्वीर साफ हो गई। जिस तरीके से हम सुबह से कह रहे हैं कि इस मीटिंग का इंतजार सबको था, मीटिंग के बाद मनोहर इससे तस्वीर साफ कहिए और उलझती हुई दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से ये तो हम लगातार कल से ही दिखा रहे थे कि हो सकता है, जिस तरह से खबरें मिल रही थी अंदर खाने से कि अशोक गहलोत अपना नामांकन नहीं करेंगे, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा, सीएम कौन रहेगा, ये आलाकमान तय करेंगे। देखिए अब सीएम ने ये सवाल पूछा, उसके जवाब में इसलिए कहा है कि हो सकता है इसको लेकर के वो एक कमेंट कर देते कि मैं मुख्यमंत्री मैं ही रहूँगा, तो फिर एक बार ऐसी अड़चन हो जाती है। और जो मीडिया में जिस तरीके से खबरें जाती कि अभी आलाकमान का कोई इसमें रुख साफ नहीं हुआ, फिर भी मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कह दिया है कि अब वो सीएम बने रहेंगे। तो उन्होंने ये पूरी तरीके से ये गेंद है केंद्र के पाले में, आलाकमान के पाले में डाल दिया कि उनका फैसला होगा कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या करना है, और जो भी फैसला होगा उनका वो मंजूर होगा। और ये बात वहाँ कहने के बाद में साफ हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने जिस भाषा में बात करी कि मैंने सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी, है पूरा घटनाक्रम हुआ था, मैं एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक जो विधायक दल की बैठक नहीं बुला सका और प्रस्ताव पारित नहीं करवा सका, ये उनकी मॉरल ड्यूटी थी, इस वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी है। और फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसी कारण से बदले हालात में वो अध्यक्ष की जो है नामांकन नहीं भर रहे। तो ये तमाम चीज़ें हुई है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से बड़े दिल से ये साफ चीज़ें कर दी है कि अब जो परिस्थितियां थी और उनके राजनीतिक जीवन में 50 साल के जीवन में ये सबसे बड़ी घटना थी देश की, और उनको वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी भर सालती रहेगी और टीस की तरह रहेगी। और ये पूरे राजनीतिक करियर पर उनका जिस तरीके से वो एक भूल के रूप में माना जाएगा और पूरा ज़िंदगी भर उनको याद रखना पड़ेगा। और उनकी जब भी करियर में, राजनीतिक करियर में चर्चा होगी तो इस घटना की जरूर जिक्र होगा और मुख्यमंत्री का नाम इसमें ज़रूर आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं उनको। और उन्होंने साफ तौर से सोनिया गांधी को भी जिस तरीके से पॉइंट वाइज जो दस्तावेज में बात कही है उसमें ये पहली लाइन में यही लिखा है कि मैं उस घटना से मैं बहुत दुखी हूँ और आहत हुआ हूँ। तो उनके मन में भी बड़ा दुख हुआ है कि घटनाएं जिस तरीके से जो राजनीतिक इतिहास में अब तक 50 साल में कांग्रेस में 75 साल में हुआ नहीं है, और अभी राजस्थान में ये घटना हुई है, तो देश भर में उन्होंने कहा है कि एक बड़ा मैसेज गया है इस बात को लेकर और अलग अलग तरीके की चर्चाएं शुरू हुई है। और जो आलाकमान को एक चैलेंज के रूप में देखा गया और पार्टी का आलाकमान है इसको खुद को अब कमज़ोर साबित करने के लिए जो है खबरें जो चली, तो ये बात जो उन्होंने साफ तौर से कही तो उसको लेकर उन्होंने सॉरी फील किया और कह रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी को मैंने कहा है कि इस घटना के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये इस तरीके से घटनाक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जो बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे लेकिन अध्यक्ष की दौर से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है। जी।
और ऐसे में क्योंकि मनोहर अब लगातार ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, इस पूरे खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ऐसे में पायलट की जो चुप्पी थी, लगातार चुप रहे, तो जब राजस्थान लौटेंगे तो क्या उनकी कोई मजबूती होगी या वो खाली हाथ लौटेंगे, या गांधी परिवार से माना जाए कि उनकी नजदीकियां और बढ़ जाएंगी, विश्वास और बढ़ेगा? देखिए, अभी अगली बैठक जो इनकी होगी, क्या सोनिया गांधी सचिन पायलट से मुलाकात करती हैं, उनसे कोई बातचीत करती है, इस बात को लेकर सुलह के लिए कोई चर्चा होती है। जो मुख्यमंत्री ने जो सारी चीज़ें सोनिया गांधी को बताई, उसके आधार पर क्या अब किसी प्रकार की कोई और गुंजाइश बचती है, या फिर राजस्थान में उनको फिर से कोई एक्टिव करने के लिए किसी प्रकार के पद दे करके उनको वहाँ पर वापस स्थापित किया जाए, या किसी तरीके से जो यहाँ पर केंद्र में इनको ला करके किसी तरीके से बड़ा पद दे करके उनको सम्मान दिया जाए। तो तीनों पक्ष जो है सम्मान के लिए अब तरस रहे हैं, चाहे सचिन पायलट का गुट हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे आला कमान हो, तीनों के लिए एक जो है जिस तरीके से मॉरल है वो सबका डाउन हो चुका है इस घटना को लेकर के। उसके बाद अब सब अपने आप को वापस उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उस घटना की भरपाई करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हर एक स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है किसी तरीके से पार्टी को जो नुकसान हुआ है, जो एक इमेज को ठेस पहुँची है, उसको किसी तरीके से वापस हासिल किया जाए, और उसके लिए जो भी प्रयास किए जाने सबको मिलकर करने हैं। लेकिन पार्टी राजस्थान की जहाँ तक बात की जाए, अब किसी भी तरीके से जो है आनन पानन में कोई फैसला नहीं लेगी, अब बिल्कुल फूक कर कदम रखेगी, और सारी जो विकल्प और सारी परिस्थितियों से वाकिफ़ होने के बाद ही किसी नतीजे पर जाएगी और किसी प्रकार का कोई बड़ा फैसला ले पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई जल्दबाजी में फैसला लेती हुई पार्टी नज़र नहीं आती है। जी, ऐसे में मनोहर देखा जाए तो दिग्विजय की स्थिति जो है कितनी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि एक तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरह वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में लगातार बने रहे, तो ऐसे में उनकी स्थिति लग रहा है काफ़ी मजबूत है। देखिए, जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गए, तो फिर उसके बाद जो है दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे हो गए। और कई हमने सीनियर नेताओं से बात की और हमारी बात हुई, तो उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि अब कोई दो राय नहीं है कि दिग्विजय सिंह ही सबसे बड़े दावेदार के रूप में अध्यक्ष को लेकर के उभर रहे हैं, और हो सकता है कि उनको ही अध्यक्ष चुन लिया जाए। तो फिलहाल गांधी परिवार का जो है जो रुख क्या है वो अभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि गांधी परिवार पहले ये साफ कर चुका है कि उनका किसी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होगा, न किसी तरीके से उनके प्रति सहानुभूति रहेगी। जो फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन है वो हो जाएगा, जो भी अध्यक्ष चुन कर आएगा उसके साथ में पार्टी और जो परिवार है वो जुड़ जाएगा। तो हालांकि ऐसा कहने की बात होती है, तो परिवार का जिस पर सॉफ्ट कॉर्नर होगा, जिस पर इशारा होगा, वही अध्यक्ष चुना जाएगा। तो अभी फिलहाल यही देखा जा रहा है कि उस परिवार के इशारे के बिना या परिवार में किसी एक ग्रुप के इशारे के बिना वो जो है नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और नामांकन भी नहीं लेते। तो कुछ कहीं ना कहीं उनको कोई इशारा मिला है, इस वजह से वो जो नामांकन दाखिल करने की उन्होंने ये बात कही है। तो अब साफ है कि वो अध्यक्ष लगभग जो अगर चुनाव होते भी है तो भी बन सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार उनके साथ देने के लिए साथ आ सकता है। तो इस वजह से उनका पलड़ा अभी भारी है। हालांकि चुनाव की नौबत आएगी नहीं आएगी क्या पाना अभी जल्दबाजी है। अब दूसरी तरफ शशि थरूर है, वो अपने कैंपेन उन्होंने शुरू कर दिया है, लगातार कैंपेन, उनका पोस्टर जारी हुआ है कि शशि थरूर को क्यों अध्यक्ष चुना जाना चाहिए। तो लगातार वो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार कार्यक्रम चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल नामांकन का आखिरी दिन है, तो देखने वाली बात ये कितने नामांकन आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि समीकरण क्या रहते हैं, और चुनाव जो है वो कितना 1-to-1 होगा या फिर त्रिकोणीय होगा या चतुष्कोणीय होगा। ये सब चीज़ें जो कल शाम तक क्लियर हो पाएगी। अभी फिलहाल तो नामांकन की प्रक्रिया को लेकर कल नामांकन कौन कौन करेगा उनको लेकर के सबको जो क्यूरियोसिटी बनी हुई है। मनोहर, ऐसे में क्योंकि शशि थरूर जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए भी, तो कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है इससे? देखिए, ये इंटरनल पार्टी की पॉलिटिक्स है, उसमें कोई खास तौर से कोई प्रचार का इतना असर नहीं होता, क्योंकि जो इसमें 9000 डेलीगेट्स हैं जो वोट करेंगे और वो पार्टी का अध्यक्ष चुनेंगे, उन लोगों को एक लिमिटेड लोग हैं, तो उनको एक संदेश दिया जाता है कि पार्टी के अध्यक्ष चुनने के लिए आपको इस तरीके से ये चुनाव करना है। तो एक कोई इशारा या संदेश उनको मिल जाएगा, तो उसी लाइन पर सारी वोटिंग होगी। और जो इंटरनल पॉलिटिक्स में जो जिस तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, उसमें किसी एक पक्ष को ज़्यादा मतों से जिताया जा सकता है और उसके बाद में पार्टी ये कहने की स्थिति में होगी कि हमने चुनाव करवा कर, हमारे लोकतंत्र इंटरनल डेमोक्रेसी है इसलिए हमने
हमारा अध्यक्ष चुनाव से चुना है। तो ये एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जाएगी और हो सकता है उसमें जो गांधी परिवार और जो आला कमान है वो जो जिस तरफ इशारा करेंगे वही जाहिर तौर पर अध्यक्ष चुना जाएगा। जी। ऐसे मनोहर, साफ तौर पर देखा जाए जिस तरह से इनके अंदर खाने का कांग्रेस में जो चुनाव हो रहा है उसमें इतनी गहमा गहमी देखी जा रही है, ये पूरा जो है सिनेरियो देखा जा रहा है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जब अपने अंदर खाने के चुनाव में ही इतनी ज़्यादा गहमी गहमी है, आपस में बन नहीं पा रही है, तो जब 2024 में लोकसभा चुनाव होगा तो कितनी यहाँ पर कितना जो है यहाँ पर गहमा गहमी देखी जाएगी और ये सियासत किस रूप में जाएगी? इसको इस बात को दो तरीके से देखा जा सकता है कि एक तो सकारात्मक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि कम से कम एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो डेमोक्रेसी का कम से कम जो मॉडल तो है, जिसमें चुनाव करवाए जाते हैं, बाकायदा चुनाव का कार्यक्रम जारी होता है, उसके बाद में नामांकन दाखिल होता है, फिर चुनाव होता है और उसमें से कोई कैंडिडेट चुनकर आता है, पार्टी का अध्यक्ष चुनकर आता है। अब तक भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है कि जो कोई किसी पार्टी में इतना जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा हो, जो अध्यक्ष चुनकर आया हो। हर पार्टी में लगभग अध्यक्ष नियुक्त ही हो जाता है, इसी प्रकार की परंपरा रही है। कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है दूसरी पार्टियों पर, तो कांग्रेस ही अपने आप को बड़ा बनाने के लिए प्रयास कर रही है कि इस बार डेमोक्रेटिक सिस्टम से जो है 20-22 साल बाद जो चुनाव करवा रही है, एक बार पहले भी ऐसा हुआ था, तो चुनाव करवा करके पार्टी में देश भर में मैसेज दे कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी का हमारा चुनावी सिस्टम जो है इंटरनल और बाहरी दोनों है वो डेमोक्रेटिक है। ये एक सकारात्मक पहलू। दूसरा ये है कि इस चुनावी प्रक्रिया से पार्टी में कहीं ना कहीं गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रियंका अपने तरीके से कोशिश कर रही है, राहुल गांधी के जो आसपास के लोग हैं वो अपने तरीके से अपने लोग को अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सोनिया गांधी जिनके पास जो पुराने जो तुरुप है उन सब लोगों से वो मंत्रणा कर रही है कि अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग गुट है। जिस तरीके से अशोक गहलोत का नाम जो सामने आया, तो एक लॉबी है, तो जो चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की लॉबी है वो किसी और गुट का जो है उसकी लॉबिंग कर रही है। तो कुल मिलाकर पार्टी के अंदर एक थोड़ा गुटबाजी को बढ़ावा मिलता है और अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं। उससे पार्टी में आपस में एकजुटता का तो थोड़ा सा खतरा रहता है। कहीं ना कहीं एक मत होने की बात आती है, वहाँ पर ये वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आते हैं, उससे पार्टी में कहीं ना कहीं दरार दिखाई देती है। और जो जिस तरीके से लगातार हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं, तो पार्टी में ये उसी दरार का और उसी मतभेद का रिजल्ट है कि ये इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन जो पार्टी के ओवरऑल देखा जाए सुखद पहलू यह है कि कम से कम जो ये उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम की हम चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मीडिया में जिस तरीके से चुनाव को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, खबरें चल रही है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने भी कहा था कि हमारी एक ऐसी पार्टी है जिसको लेकर के आप तमाम मीडिया वाले भी रिपोर्ट करते हो, लगातार चुनाव की चर्चा करते हो, किसी और पार्टी में ऐसा नहीं है। तो दोनों पहलू है इस बात को लेकर, चुनाव को लेकर के पार्टी में। अब देखो पार्टी में चुनाव किसके फेवर में होते हैं, वो बहुत लिमिटेड जो डेलीगेट्स होते हैं वो चुनाव करते हैं, तो एक दिखावे के रूप में जरूर डेमोक्रेसी है। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि जो इशारा होता है पार्टी आला कमान की तरफ से, वही जो पार्टी का अध्यक्ष बन पाता है। ऐसे में मनोहर देखिए, जब से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हुआ है तब से ही कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। तो ये जो लगातार घमासान मचा हुआ है, शायद इसको ये भी देख सकते हैं कि एक पद एक व्यक्ति की बात हुई है, या इसको दूसरी तरफ से ये भी देख सकते हैं कि जब से ये कहा गया है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा, जिस तरह से तब से ये घमासान देखने को मिल रहा है। देखिए राजस्थान में जो पूरा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ उसमें साफ तौर से यही देखने को मिल रहा था कि ये एक व्यक्ति एक पद का ही मामला था और उसी वजह से ये उसी के बेस पर सारी जो घटनाक्रम जो है राजनीतिक घटना हुई है राजस्थान की। चूँकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन के लिए अपने आप को कह चुके थे कि नामांकन दाखिल करेंगे और पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए वो जा रहे हैं, तो उसके बाद में जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बना कि वो एक पद के लिए रहें, एक पद छोड़ दें, तो उस प्रक्रिया को करने के लिए, उस पद को छुड़ाने के लिए या छोड़ने के लिए जो प्रोसेस किया गया था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया और जो पूरा जो है रायता और बखेड़ा खड़ा हो गया। और वहाँ राजस्थान में इस तरीके की घटना हो चुकी जिससे कि जो पार्टी को कभी जो उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित घटना जो हुई है पार्टी में, वो एक पद एक व्यक्ति वाला जो मुद्दा है उसी बात को लेकर के, उसी की जो मुद्दे को लेकर के आगे जाने की कोशिश में ये हुआ है। और बाकी अगर एक पद एक व्यक्ति वाला जो फॉर्मूला उदयपुर में अगर ये लागू नहीं होता और उसके बाद में ये मुद्दा नहीं होता, तो कोई मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इस तरीके की इतनी जल्दबाजी में कोई बात आती। लेकिन जो घटना राजस्थान में हुई है वो जो आप जिस तरीके सवाल किया कि एक व्यक्ति एक पद, उसी बात को लेकर के पूरा ये खड़ा हुआ और उसी मुद्दे को लेकर इस तरीके से स्थिति पैदा हुई। आज हम पूरा चर्चा जो कर रहे हैं वो इसी बात से कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति जी। मनोहर, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये राजनीतिक घटनाक्रम पर धोद विधायक परसराम ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं सारे घटनाक्रम से दूर हूं, हाईकमान जो भी फैसला करेगा मैं उसके साथ हूं। और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, मैं तो जो हाईकमान करेगा वो फैसला मंजूर होगा। देखोगे क्या मंजूर होगा, हाईकमान जो फैसला करेगा वो मंजूर होगा। एक तरफ जहां अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे तो दूसरी तरफ दिल्ली में सचिन पायलट के आवास पर